दोस्तों, जब दो मुल्कों के बीच में कोई जंग होती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान आवाम को ही होता है। यानी कि उस जंग का नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, जैसा कि आज यूक्रेन के लोगों के साथ में हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से किस तरह से रसिया यूक्रेन के लोगों पर जुल्म सितम कर रहा है और किस तरह से यूक्रेन के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जिससे पूरे यूक्रेन में आज अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जंग के 11 ऐसे नियमों के बारे में बताने वाले हैं। जंग के कुछ ऐसे आदाब बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप इस्लाम के कायल हो जाओगे, आप इस्लाम के दीवाने हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के साथ में हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक के महीने में मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया था तो आपने देखा कि सामने दुश्मनों की फौज खड़ी मक्का का पहरा दे रही है। यह देखकर अल्लाह के नबी सहाबाए किराम के साथ में वहीं पर पड़ाव डाल दिया और फिर आपने हुक्म दिया कि सब लोग दूर दूर बैठ जाओ और अपनी अलग अलग आग को रोशन कर लो, ताकि कुफारे मक्का को मुसलमानों की तादाद का अंदाजा हो जाए और वो यहाँ से चले जाएं और जंग से बचा जा सके। यानी कि वो हमारी तादाद को देखकर हमसे उलझे ना और ये जंग टल जाए। फिर जब सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो अपनी अलग अलग आग रोशन करके बैठ गई तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के कुछ आदाब बताई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के ऐसे आदाब और नियम बताई जिनके बारे में आज दुनिया के हर इंसान को मालूम होना जरूरी है और खास करके रसिया की हुकूमत को ये आदाब जरूर मालूम होने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, कभी भी किसी के साथ में जंग की ख्वाहिश मत करना। यानी कि कभी भी जंग करने की तमन्ना मत करना। हो सके जहां तक जंग टालने की कोशिश करना और हर वक्त रब से सलामती की दुआ करना। अगर कभी कोई बात उलझ भी जाए, अगर कोई मसला बन भी जाए तो फिर याद रखना उस मसले का बातचीत के जरिए से ही हल करने की कोशिश करना, क्योंकि बातचीत करने से हर मसले का हल हो जाता है। लेकिन फिर जब हर तरह से जंग टालने के बाद भी अगर दुश्मन सामने आ जाए तो फिर सब्र से काम लेना और डटकर दुश्मनों का मुकाबला करना। नंबर 2, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर कभी जंग शुरू हो जाए तो तुम इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना, अगर जंग में आपके सामने कोई कमज़ोर इंसान आ जाए, कोई बीमार आ जाए, अगर कोई औरत या बच्चा आ जाए या फिर अगर कोई बूढ़ा आ जाए तो तुम उस पर हथियार मत चलाना, बल्कि पहले तुम ऐसे लोगों को महफूज जगह पर पहुंचा देना और फिर आकर जंग करना। नंबर 3, दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, इस बात का भी तुम ध्यान रखना, अगर कोई शख्स जंग के मैदान में आपके सामने अपना हथियार डाल दे, यानी कि ऐसा इंसान जो आपसे जंग करना नहीं चाह रहा है, तो तुम ऐसे शख्स का भी कभी कत्ल मत करना। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर जंग के बीच में अगर कोई राहिब आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए या फिर कोई इबादत करने वाला आ जाए या फिर कोई खेती बाड़ी करने वाला आ जाए तो तुम ऐसे लोगों को कभी भी हाथ मत लगाना। यानी कि ऐसे लोगों का तुम कभी भी खून मत बहाना, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ तुम उसी से लड़ो जो तुमसे लड़ना चाह रहे हैं। नंबर 5, दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, यह भी याद रखना, जंग के दौरान में किसी भी हरे भरे दरख्त को यानी कि किसी भी हरे भरे पेड़ को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। यानी कि हरे भरे दरख्त को कभी ना उखाड़ना, ना ही उनको जलाना और ना ही किसी फलदार पेड़ को तुम काटना। नंबर 6, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अगर कभी आपके ऊपर कोई जंग आ जाए, अगर आप जंग कर रहे हो तो उस वक्त आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि किसी भी कोई जानवर का कोई नुकसान मत पहुंचाना। यानी कि खाने की नीयत के अलावा किसी भी जानवर को यानी कि किसी भी भेड़, गाय या ऊंट का तुम कत्ल मत करना। नंबर 7,
दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कभी कोई जंग शुरू हो जाए तो तुम इस बात का भी ध्यान जरूर रखना कि किसी भी खानगाहों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, यानी कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे को कोई नुकसान ना पहुंचाना, और मंदिर और चर्च में जो मौजूद पादरी और पुजारी लोग हैं उनका कभी कत्ल मत करना, और ना ही इबादत गाहों में मौजूद किसी भी इंसान का तुम कत्ल करना। नंबर 8, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, याद रखना, अगर कभी कहीं पर कोई जंग शुरू हो जाए तो याद रखना किसी भी गांव या कस्बे को कोई नुकसान मत पहुंचाना, यानी कि जंग के दौरान में किसी भी गांव या कस्बे को तबाह और बर्बाद मत करना, और ना ही किसी जानवर को तुम कोई नुकसान पहुंचाना। नंबर 9, दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कभी कोई जंग शुरू हो जाए तो जंग के दौरान में किसी को भी तुम आग की सज़ा मत देना, यानी कि किसी को भी तुम आग के हवाले मत करना, और ना ही किसी का घर जलाना, क्योंकि आग की सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ आग के मालिक को है, यानी कि ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। नंबर 10, दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, याद रखना, जंग के मैदान में कभी भी किसी को तुम धोखा मत देना, हमेशा लोगों के साथ में भलाई करने की कोशिश करना, और दुनिया में किसी भी इंसान के साथ बुराई का इरादा मत रखना, चाहे कोई तुम्हारे बारे में बुरा ही क्यों ना सोचे, तुम उनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग के मैदान में इस बात का भी तुम हमेशा ध्यान रखना कि जंग में किसी के भी चेहरे पर वार मत करना, यानी कि किसी के चेहरे पर मत मारना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर पैदा फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस्लाम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में जंग करने की इजाज़त देता है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में मुकाबला करने की इजाज़त देता है जो आपके सामने मुकाबले के लिए आए, यानी कि जो आपसे जंग करना चाहें। बाकी जो लोग बेकसूर हैं, जो लोग मासूम हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, कमज़ोर और बीमार हैं, बूढ़े हैं, और जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम कहता है कि इनको जंग के दौरान में कभी भी हाथ मत लगाना। यही वजह है कि इस्लाम जहाँ कहीं भी जाता है लोग इस्लाम के कायल हो जाते हैं और इस्लाम के दीवाने हो जाते हैं, और फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह काफिला रात भर मक्का के बाहर अपना पड़ाव डाले रहे और आग जलाए बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका निहायत ही मुनासिब और कारगर साबित हुआ। इसको अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को सुझाया था। इस मंजर का मक्का के काफिरों पर बड़ा गहरा असर हुआ। उनके दिल में इस कदर खो बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं, और वो उस जगह को छोड़कर भाग गई। फिर इसी मौके पर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर कलमा पढ़ लिया, यानी कि वो मुसलमान बन गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह काफिला मक्का के अंदर दाखिल हुआ। मक्का में पहुंचकर आपने ये ऐलान किया, ए लोगों, अगर आप में से कोई अपना हथियार फेंक देगा तो उसका कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई खाना काबा में दाखिल हो जाएगा तो उसका कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई अपने घर के अंदर बैठा रहेगा, यानी कि अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई अबू सुफियान के घर में जाकर पनाह ले लेगा तो उसका भी कत्ल नहीं किया जाएगा। जो कोई मक्का छोड़कर भाग जाएगा तो उसका भी पीछा नहीं किया जाएगा।